और एक और लास्ट बात जो मैं अपने स्टूडेंट के लिए कहना चाह रहा हूँ कि मेरे जो भी स्टूडेंट हैं वो बिंदास होकर पढ़िए, जो भी टॉपिक मिला उसको पढ़िए, ठीक है, और उसको अंदर गह में जाने का प्रयास कीजिए, उस पर सोचिए, थिंकिंग कीजिए, ठीक है। ऐसा इसलिए कीजिए क्योंकि आपको यकीन मैं दिलाना चाह रहा हूँ कि मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। आपका अगर कोई क्वेश्चन में नहीं आ पा रहा है तो प्रयास कीजिए, लास्ट में मैं हूँ उस क्वेश्चन को हल करने के लिए, ठीक है। लेकिन पहले आपको प्रयास कीजिए, ठीक है। पहले आप मेरे ना होने से पहले आप करते थे कि नहीं करते थे, बात की बात है, ठीक है। लेकिन मैं आ गया हूँ तो आपको प्रयास करना है। मैथ का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, सबके गह में जाने का प्रयास कीजिए। लास्ट में मैं हूँ, मैं उसको करूँगा, ठीक है। चलिए लास्ट में ही है। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बहुत पहले से ही 2 टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए सोच रखा था। एक टॉपिक था प्लेटफॉर्म। आपको ये नहीं समझ में आएगा, आप प्लेटफॉर्म को समझ रहे होंगे जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, तो वो प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये मोटिवेशनल टाइप का वीडियो होने वाला है। तो अभी नहीं बनाऊंगा, ये सोचा हूँ। एक सोचा हूँ KGF जो मूवी है जिसका 2 भी आने वाला है, तो उस मूवी से क्या सीख मिला है वो भी अभी इस वीडियो में बताऊँगा। यानी कि KGF मूवी से क्या सीख मिलेगा, हमको क्या सीख मिला है, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। लेकिन KGF मूवी बहुत पहले मैं देखा था, तो उस समय मुझे बहुत सारी सीखें प्राप्त हुई थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश वो लिस्ट जो नोट्स क्या लिस्ट बनाया था, लिस्ट में ही रह गया। लेकिन आज जाकर मैं इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ, KGF मूवी से क्या सीख मिलने वाली है, और इसका 2 आएगा तो मैं जल्द देखकर और उस पर भी क्या सीख मिला है मुझे, मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये टॉपिक बचा हुआ था, दूसरा ये टॉपिक बचा हुआ था, और एक मेन जो है कैमरा वीडियोग्राफी, या शादी हो गया, बर्थडे हो गया, जो छोटे मोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें लोग यादगार के तौर पर कैद करने के लिए वीडियोग्राफी करवाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, कैमरा उनको बुलाते हैं, यानी कि साठा का काम होता है। तो वो कैसे कैमरा होता है, वो कैसा बिजनेस है, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। तो 3 टॉपिक था, ठीक है। ये मैं ऐसे ही बता दिया हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड है तो ये सब वीडियो आने की आप इंतज़ार करेंगे, ठीक है। और ये डला चुका होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या चैनल के वीडियो के लिस्ट में भी जाकर आपको मिल सकता है, या आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए तो मैं ये सब का लिंक भी आपको सेंड कर दूंगा ताकि आपको आसानी से वीडियो मिल सके, ठीक है। तो चलिए अभी वीडियो को क्या स्टार्ट करते हैं, और KGF मूवी से क्या सीख मिलता है वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा तो मैंने बहुत कुछ भूल चुका हूँ, लेकिन जितना मुझे याद है वो मैं आपसे शेयर कर दे रहा हूँ। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, मैं तो अब स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। KGF मूवी के बारे में आप जानते भी होंगे, कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, कौन विलेन है, सब जानते होंगे। मैं KGF मूवी के बारे में बताने नहीं आया हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं जानते KGF मूवी के बारे में, मैं ऐसे तो मुझे यकीन है कि सभी लोग जानते होंगे, देखे भी होंगे, 1 बार नहीं 2-3 बार देखे होंगे, ठीक है। अगर नहीं देखे होंगे तो KGF जाकर देख भी सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे फ्री में आप देख सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन सा इसमें कैरेक्टर है, क्या क्या कहानी आप समझ सकते हैं। लेकिन क्या है कि आप जो इस फिल्म को देखकर ज्ञान प्राप्त किए होंगे तो आप मैच कराइएगा कि मैंने मूवी को देखा हूँ तो मैं एनालिसिस किया हूँ और मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, और आपने इस मूवी को देखे होंगे तो जो ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या हम दोनों का ज्ञान मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। आप भी जो ज्ञान प्राप्त किया होगा KGF मूवी को देखकर, वो आप हमसे भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ, आप है तो मुझसे बात करके भी शेयर कर सकते हैं। बहुत तरह तरीका है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए KGF मूवी का मुझे जो लास्ट में सीन होता है वो बेस्ट लगा, उसी से मुझे सीख मिला। KGF जो मूवी है उसमें माँ जो उसकी रहती है, रॉकी हीरो नाम रहता है, हीरो का रॉकी नाम रहता है, सलाम रॉकी भाई करके, मतलब रॉकी नाम रहता है लेकिन डायलॉग होता है सलाम रॉकी भाई। तो उसकी माँ जो रहती है एक डायलॉग बोलता है, मुझे अभी तक याद है, वो डायलॉग यही रहता है कि देखो अगर
याद करता हूँ कि अगर तुम्हारे पीछे हजारों लोग खड़े हो जाएंगे तो तुम एक ही युद्ध जीत सकते हो, एक ही लड़ाई जीत सकते हो। लेकिन हजारों लोगों के पीछे, हजारों लोगों के अंदर बीच में अगर उनको यकीन दिला दे कि आप उनके पीछे खड़े हैं तो वह हजारों लड़ाई जीत सकता है। ठीक है, ये डायलॉग सुने होंगे। तो चलिए मैं इसी डायलॉग को मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्या है ये डायलॉग और क्या सीख मिला है मुझे। देखिए, इसमें सीख यही मिला है कि मैं अगर चाहूँ, जैसे मैं चाहूँ कि जैसे मैं जानता हूँ कि मेरे आगे बहुत सारे लोग खड़े हैं, यानी कि मेरे आगे बहुत सारे लोग खड़े हैं, मैं जानूंगा कि मेरा सेनाओं का टुकड़ा है, तो मैं कहीं लड़ने जाऊंगा तो सिर्फ एक ही लड़ाई जीत पाऊंगा। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेना है बहुत सारा, ये सब लोग हैं, और यहाँ पर मैं सिंगल सा एक यहाँ हूँ। ठीक है, इस टाइप से। तो ये मैं हूँ, तो मैं सोचूंगा कि देखिए ये जो व्यक्ति है सब मेरे लिए, यानी कि ये सब मेरे पीछे है, तो मैं लड़ने जाऊंगा तो सिर्फ एक ही लड़ाई जीत पाऊंगा, वो कहना चाह रहा है। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं, ये सब व्यक्ति हैं, इन लोगों को यकीन हो जाए, विश्वास हो जाए कि इन लोगों के पीछे ये व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति लड़ने जाएंगे तो ये कितने लड़ाई जीतेंगे? 5 लड़ाई जीत सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पीछे हजारों लोग हैं तो फिर भी आप एक ही लड़ाई को जीत पाएंगे। लेकिन हजारों लोगों के पीछे आप हो, यानी कि हजारों लोगों को ट्रेंड या और उनको विश्वास दिलाने के लिए, उनके पीछे खड़े होने के लिए, आदर्श बनने के लिए आदर्श हो, तो वह हजारों लड़ाई जीत सकते हैं। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अब मैं इसको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। ठीक है, रियल एग्जाम्पल लूँगा ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, चलिए मैं एग्जाम्पल सोचता हूँ मिटाते मिटाते। पहले मैं सोच के वीडियो बनाता था, लेकिन अब टाइम की कमी रहता है, इस कारण यहीं पे सोचना ही पड़ेगा। तो सोचते हैं, जैसे मान लीजिए आप घटना सुने होंगे, एनटीपीसी का रिजल्ट आया था। ठीक है, सब इसी से लिंकेज है। आप समझिए, एनटीपीसी का रिजल्ट आया था, लेकिन रिजल्ट आने से पहले क्या घटना हुआ था आपको भी पता है। दंगा फसाद हुआ था और आंदोलन चली थी, स्टूडेंट लोग आंदोलन किए थे, ट्रेन भी जलाए गए, यानी कि भयंकर तरह से मतलब कि आंदोलन किए गए थे। ट्विटर पे भी ट्वीट किया गया था। लेकिन लोग कर क्यों रहे थे? यानी कि स्टूडेंट लोग रिजल्ट मंगाने के लिए कर क्यों रहे थे? यानी कि वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके आदर्श आइडियल जो उनके पीछे है, बहुत सारे टीचरों का सपोर्ट था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पे दंगा स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका लीडर जो है एक ही होगा। ठीक है, यानी कि कोई टीचर होंगे, स्टूडेंट मूवमेंट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इसको जो ट्रेंड करेंगे, संचालन करेंगे, वो कोई एक ही व्यक्ति होगा। तो एनटीपीसी का रिजल्ट आने से पहले कुछ आंदोलन हुए थे, लोग स्टूडेंट लोग पूरा हिम्मत के साथ कहीं पे जाते थे और बोलबाला आवाज़ उठाते थे, ट्वीट करते थे, प्रयास करते थे हमेशा कि रिजल्ट लाओ, रिजल्ट लाओ। सबसे सिन्नतान क्या बोलते कि भय मुक्त होकर सबसे बातें भी करते थे, आवाज़ उठाते थे। तो क्यों? तो उनको ये विश्वास था क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे टीचरों का सपोर्ट है, खासकर खान सर का। ठीक है, ऐसे सब टीचर का था, लेकिन मैंने खान सर को ही एनालिसिस कर पाया। यानी कि उन लोगों को यकीन था, स्टूडेंट लोगों को, कि मेरे पीछे खान सर है, इसलिए हुआ कहा कि मेरे पीछे खान सर है, यानी कि मेरे आइडियल है, मेरे पीछे खान सर है, इसलिए उन्होंने आंदोलन किया और रिजल्ट आ गया। समझ गए? तो केजीएफ मूवी में भी सेम टू सेम वही बताया गया कि जो हजारों स्टूडेंट हैं, अगर ये अकेले चाहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये हजारों स्टूडेंट हैं, ये अगर आइडियल मान लेंगे या इनका आइडियल होंगे, ट्रेंड करने वाले कोई टीचर होंगे,
तो ये स्टूडेंट सबको उखाड़ फेंक सकता है। ठीक है, इस टाइप से वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब मैं ऐसे टीचर हूँ, तो स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरा स्टूडेंट जो है, मैं ऐसे मैथ बायो भी पढ़ाता हूँ, तो मान के चलते हैं। ठीक है, तो मेरा स्टूडेंट लोग जो है मैथ को धुरंधर, कोई भी क्वेश्चन आता है उसको छेड़ने की हिम्मत रखता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट होंगे जो क्वेश्चन मैथ के देंगे तो पढ़ते वक्त नहीं बनेगा इस टाइप से। ठीक है, लेकिन मेरे स्टूडेंट है, बने ना बने बात की बात है, उस क्वेश्चन को छेड़ूंगा, यानी उसको तरह तरह पैमाना अपनाकर, तरह तरह तरीका अपनाकर उसको कैसे सॉल्व करूंगा वो प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको यकीन है, क्योंकि उनके पीछे उनके टीचर खड़े हैं। ठीक है, यानी कि उनके आइडियल है, क्षमता है, योग्यता, क्या बोलते हैं कि उनका शक्ति, पावर, उनके टीचर है जो उनको अंदर से हिम्मत देते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, ताकि वो स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन को छेड़ सके, उसको क्या बोलते हैं कि उसको हल करने के प्रयास कर सके। क्योंकि उनको पता है कि अगर हल नहीं होगा तो सर है ही है, सर कर ही देंगे। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को अगर यकीन नहीं होता है और मैं कहे कि मेरे पीछे कोई है नहीं और मैं इसको छेड़ूंगा, क्वेश्चन को हल नहीं हो पाएगा, तो मैं टेंशन में जाकर कैसे हल होगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे और मैं एग्जाम्पल सोचते जा रहा हूँ। ठीक है, कोई माइंड में नहीं आ रहा, तब तक वीडियो स्टॉप कर देता हूँ, तब तक सोच लूँगा। तो चलिए, मैंने सोच पाया हूँ, तो देखिए और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपको परिवार में, फैमिली में, ठीक है, आपको फैमिली में लोग, फैमिली के लोग को आपके ऊपर इतना यकीन होना चाहिए कि वो कहीं भी जाए तो सिर को इज्जत पूर्वक जाए। ठीक है, उनको मान सम्मान मिले। ठीक है, और वह किसी से डर कर नहीं रहे, भयमुक्त होकर रहे। ठीक है, तो ये कैसे होगा? जैसे मैं अपने एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं अपने घर पे हूँ, तो मेरे जो परिवार वाले हैं, तो वो उनको यकीन है कि मेरे घर पे कोई भी संकट आएगा तो मेरा जो लड़का, बड़ा लड़का है, वो उस संकट को निवारण करने के लिए, उस संकट को दूर भगाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा। ठीक है, देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल भी देख लिया, अभी सीजन चल रहा है, गेहूं का दौनी होता है। ठीक है, तो गेहूं का दौनी होता है, तो जब तक मैं नहीं रहता हूं तो लोगों की हिम्मत नहीं आ पाता है। ठीक है, भले मैं दौनी में थोड़ा सपोर्ट करूं या ना करूं, पर मैं वहाँ पे रहूँगा तो उन लोगों की हिम्मत बने रहेगा और वो पूरी एक ताकत के साथ उस दौनी में भाग लेगा। ठीक है, दौनी समझ रहे ना, मतलब कि गेहूँ कटाई होता है उस टाइप से। ठीक है, तो पूरे भाग लेगा, तो उनको अंदर से यकीन होगा कि नहीं, ये जो बड़ा लड़का है मेरे पीछे है। ठीक है, यानी कि पावर बढ़ा रहा। ठीक है, तो ये हो सकता है फैमिली के लोग के पीछे। और भी दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे हॉस्पिटल में आप देखते होंगे कि कोई एक व्यक्ति है, पेशेंट है, और उनके अगर फैमिली वाले नहीं आ रहते हैं या उनके बगल में नहीं रहते हैं तो वो अपने आप को बेसहाय और कमज़ोर फील करते हैं। लेकिन जैसे उसको फैमिली आते हैं, ठीक है, और उनके रिलेशनशिप में रिश्तेदारी लोग या उसके जानने वाले, पहचानने वाले लोग आते हैं, तो वो अंदर से खुशीपूर्वक महसूस करते हैं और अपने आप को स्वस्थ फील करते हैं और जल्द वो ठीक हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि उस जो पेशेंट है, रोगी है, उनको ये फील होता है कि ये जो लोग खड़े हैं मेरे सामने, ये लोग खड़े हैं, यानी कि मेरे जीवित रहने के लिए मेरे आदर्श है कि अब मुझे जीवित रहना है, इन लोगों के लिए जीवित रहना है। ठीक है, तो वही KGF मूवी का ये सब बात है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल है, जैसे दोस्त लोग में भी देखते हैं, मैंने बोर्ड में एक साइड लिख दिया हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं भूल नहीं जाऊँ इसलिए। तो दोस्त लोग भी देखते हैं, कुछ दोस्त का ग्रुप होगा। ठीक है, तो कुछ दोस्त होगा कहीं पे जाएगा, बिंदास होकर जाएगा। ठीक है, और कोई भी उसको मारेगा तो वो क्या बोलते सर उठा कर उसको जवाब देगा, उससे लड़ेगा, क्योंकि उनको यकीन है कि उसके पीछे एक बड़ा सा दोस्त होगा, जो ताकतवर दोस्त होगा, जो उनको मुसीबत पड़ने में मदद के लिए दौड़े चले आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, उनको लग रहा है कि पीछे मुझे कुछ है, यानी कि वो लोग जो है मेरे पीछे है, इसलिए वो अपना क्षमता और खुल कर रहते हैं। ठीक है,
जैसे मैं अपने एक और घटना बता रहा हूँ, मैं ऐसे 10th या इंटर का है, कंफर्म नहीं हूँ, फिर भी मान लीजिए कि 10th इंटर में क्या था कि मैं ग्रुप बना के पढ़ता था, ठीक है। तो 10th में इतना टाइम मेरे पास था कि मैं कोई भी क्वेश्चन को क्या होता था कि बना लेता था, मेरे दोस्त लोग भी बना लेते थे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 5 दोस्त हैं मेरे, तो उसमें से एक जो दोस्त था वो बहुत तेज, मतलब थोड़ा तेज दिमाग वाला था, यानी कि हम लोग उसी क्वेश्चन को थोड़ा लंबे समय बनाते थे, लेकिन वो कुछ क्वेश्चन को जल्दी और शॉर्टकट तरीका से बना लेता था, ठीक है। मतलब उस क्वेश्चन को कैसे हल करना है हम लोग को सोचने में थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन वो जल्दी से ही सोच कर बता देता था, जल्दी से हल कर देता था, ठीक है। तो हम कहीं भी जाते हैं तो पढ़ते रहते, मान लीजिए कि वो एब्सेंट रहता है, तो मैं चारों जो दोस्त हैं अब उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते, नहीं बनता है। लेकिन जैसे मेरा 5वां दोस्त आता है तो कहते हैं लो आ गया, ठीक है, यानी कि लो आ गया, अब तो क्वेश्चन का हल हो ही जाएगा, क्योंकि हम लोग को यकीन है, ठीक है। यानी कि हम लोग चारों इसलिए प्रयास कर रहे थे क्योंकि वो 5वां जो आएगा वो क्या हल कर ही देगा, ठीक है। ये सब कुछ मामूली सी बातें हैं जो आपको समझाने के लिए था। तो अब आपके मन में क्या बोले कि मन में चल रहा होगा कि तो लोग हमारे पीछे, यानी कि मैं लोगों के पीछे कैसे आ सकता हूँ, यानी कि मैं लोगों का आदर्श कैसे बन सकता हूँ, यानी कि सचिन मेरा नाम है, तो मैं लोगों का आदर्श कैसे बन सकता हूँ, यानी कि लोग को कैसे यकीन आया कि मैं उनके पीछे खड़ा हूँ, ठीक है। मतलब लोग जो है आसपास है, गांव का, फैमिली वालों, जैसे मैं अपने फैमिली का ही लेता हूँ कि फैमिली जो मेरे हैं उनको कैसे यकीन आएगा कि मैं उनके पीछे खड़ा हूँ, यानी कि कुछ भी मुसीबत आएगा, संकट आएगा, जो भी चीज़ आएगा मैं उनके संकट में पूर्ण भागीदारी निभाऊंगा, ठीक है, यानी कि उनके सहयोग करूंगा, उस प्रॉब्लम से निवारण के लिए हेल्प करूंगा, सहायता करूंगा, फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन कैसे यकीन होगा, तो इसका सिंपल एक ही उपाय है कि लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि आप उनके साथ हैं, लोगों को यकीन दिलाने के लिए, फैमिली वालों को यकीन दिलाने के लिए आप उनके साथ हैं, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ करने के लिए आपको क्या है कि हमेशा उनके साथ क्या बोलते कि उसका क्या बोलते कि एक और टॉपिक याद आ गया, ये लिख लेता हूँ मैं यहीं पे, मोबाइल वाला, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, तो कैसे यकीन आएगा, तो वो यकीन तभी आएगा जब आप उसके लिए कुछ करेंगे, ठीक है, बार बार उनके लिए कुछ करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। सहायता मदद का मतलब कि पैसे देना नहीं होता है, बहुत सारा होता है कि कोई जिस भी लाइन में वो जुड़ा हुआ उसकी में सहायता कर सकते हैं, तरीका बता सकते हैं, इन सब उनको यकीन आया कि देखो ये व्यक्ति है ना मुझे बार बार हेल्प करता है, यानी कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इनसे मैं क्या करूँगा, हेल्प मांग सकता हूँ, यानी कि उसके अंदर ऑटोमेटिक बैठ जाएगा कि ये व्यक्ति जो है मैं उनके पीछे खड़ा हूँ, ठीक है। तो अभी हज़ारों लोगों के पीछे खड़े हो सकते हैं, जैसे KGF मूवी में खड़े हुए थे जो रॉकी साहब है, रॉकी, हज़ारों जो गरीब लोग थे उनके पीछे ये खड़े थे, यानी कि उनका आदर्श थे। एक बार कुछ बोलते, मतलब लीडर एक बार बोलते बस सब उठ खड़े होते, उनके जो बोलते वो करना शुरू कर देते, ठीक है। तो यकीन दिलाने के लिए आपको लोगों के प्रति कुछ करना पड़ेगा, उनकी सहायता करना पड़ेगा। सहायता के लिए आप ऐसा नहीं कि पैसे देकर, बहुत सारा तरीका से आप सहायता कर सकते हैं, ठीक है। और एक्चुअल में वो प्रॉब्लम में फंसा है तो उस प्रॉब्लम को आपको निवारण करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा तो उनको यकीन आएगा कि ये व्यक्ति जो है मुझे प्रॉब्लम में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये मोबाइल वाला जो टॉपिक है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, मोबाइल वाला में है, रियल घटना है, झूठ नहीं बोल रहा, मोबाइल वाला याद आया मेरे अभी, ठीक है। अब देखिए, पहले मैं मुजफ्फरपुर आता था, ठीक है, लेकिन लॉकडाउन लगा तो मैं गांव में ही रहने लगा। तो मुजफ्फरपुर में रहता था तो मेरे घर के बगल में यहाँ पे गांव में एक व्यक्ति था जो मोबाइल चलाता था, लेकिन चलाता था ख़राब हो जाता था, सेटिंग ख़राब हो जाए, ये ख़राब हो जाए, तो उसको ठीक करवाने के लिए उसे कई लोगों के पास जाना पड़ता था, ठीक है, और उसको भागना, सब उसको टालते जाता था, और अंत में वो जाकर किसी मोबाइल दुकान में जाता था, ठीक करवाता था, कुछ पैसे लगते थे, ठीक है। तो उनको मन में बैठा कि नहीं, ऐसे मोबाइल अब संभल के चलाना पड़ेगा,
से न कोई नया सेटिंग होगा तो छेड़छाड़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो मोबाइल ख़राब हो जाएगा। लेकिन वो अंदर से दुखी भी था कि अब छेड़छाड़ नहीं करूँगा तो मुझे आगे मोबाइल की आगे जानकारी कैसे आएगा, यानी कि मोबाइल चलाने की हमको जानकारी कैसे आएगा। लेकिन जैसे ही मैं गांव आया तो मैं गांव में ही रहता हूँ, तो वो व्यक्ति अब बिंदास मोबाइल चलाता है। आपको क्या लगता है मैं उनको सिखा दिया हूँ? नहीं, बल्कि वो खुद सीखता है, खुद चलाता है। लेकिन प्रॉब्लम होता है तो वो हमसे आकर पूछता है, मैं उनको सोल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है, और बहुत सा तरीका से बता देता हूँ। पहले वो नहीं करता था, ठीक है, पहले प्रॉब्लम का सोल्यूशन था, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि वो मोबाइल खुद बिंदास छेड़ता है, ख़राब होता है तो वो मुझसे बनवा कर चला जाता है। मैं भी बना देता हूँ, ठीक है। तो इनसे ऐसा करने से उनको लगता है, उनको विश्वास है, और वो मोबाइल को बिंदास इससे छेड़ता है क्योंकि उनको यकीन है कि से एक व्यक्ति जो है मुझे मोबाइल बना देगा, मेरे प्रॉब्लम में हेल्प कर देगा, ठीक है, यानी कि मैं उनके पीछे खड़ा हूँ। वो मोबाइल चला रहा है बिंदास, गेम खेलना हो, कुछ भी करना हो, सेटिंग से रिलेटेड कुछ ही प्रॉब्लम हो तो वो बिंदास करता है, ठीक है, क्योंकि उनको यकीन है कि उनके पीछे खड़ा है। कौन? मैं। एग्जाम्पल ऐसे दिया हूँ, रियल सच भी है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों के पीछे खड़े हो सकते हैं, लोगों को तरह तरह की हेल्प करके, ठीक है। मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो KGF मूवी से यही सीन अच्छा लगा मुझे कि 1000 लोगों के पीछे, 1000 लोगों के लिए क्या बोलते हैं कि लोग आपके गड़बड़ आ रहा है क्या, कि हज़ारों लोग आपके पीछे खड़े हो जाएं तो आप एक ही युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन 1000 लोगों के पीछे आप खड़े हो जाएं तो वो क्या होगा कि हज़ारों युद्ध जीत सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि लोग आपके पीछे खड़े ना हो। ऐसा नहीं कि मतलब कि ये मेरा आदर्श है, ये मेरा ये है, ये मेरा आइडियल है, ये मेरे पीछे ये है, कहीं पे लड़ने जाते हो कहीं मेरे पीछे ये है। वैसा करने से अच्छा है कि आप लोगों के पीछे खड़े हो जाए, ठीक है। कहीं भी जाए तो आपको देखे कि देखो मेरे पीछे सचिन है ना, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ये व्यक्ति है ना मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि लोग आपके बारे में नाम ले, ठीक है, और आपके ऐसा करने से उनके जो अंतर क्या बोलते हैं कि दिल दिमाग जो है उसमें आपका तस्वीर हमेशा छपा रहेगा, नाम छपा रहेगा, ठीक है। समझ गए? तो चलिए कैसा लगा कमेंट के बताइए। समझ में उतना नहीं आया होगा, और फिर भी आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट क्या बोलते हैं कि व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके डायरेक्ट बात करके इस जानकारी ले सकते हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि मैं व्हाट्सएप पे बात करके आपको बताऊँगा तो आसानी समझ में आएगा, लेकिन व्हाट्सएप में बात मैं फ्री होता हूँ तभी करता हूँ, ठीक है। चलिए धन्यवाद। हाय दोस्तों इससे पहले मैं वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि KGF मूवी से क्या सीख मिलता है, ठीक है। तो उसमें मैं लंबा डिस्कशन भी किया था, बताया था कि आप 1000 लोगों के भी चलिए कोई डायलॉग है याद नहीं आ रहा मेरे को। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों इससे पहले मैं KGF मूवी का वीडियो, KGF मूवी से क्या सीख मिलता है वो मैं बताया था, ठीक है। और उसमें शायद ये बताना भूल गया था कि उसमें एक व्यक्ति का ये भी सीख मिलता है, छोटे बच्चे का, कि वो बड़ा सोचता है, बड़ा सपना देखता है, ठीक है। तो आपको भी बड़ा सपना देखना चाहिए। बड़ा सपना का मतलब है कि आप मान लीजिए कि छोटे में हैं तो उसी समय से आपको बड़ा सपना देख सकते हैं कि मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, ठीक है, या मेरे को UPSC क्रैक करना है, या मुझे सरकारी नौकरी पाना है, ठीक है। तो कुछ भी करना है ना तो अब बड़ा लक्ष्य सपना देखिए। अच्छी बात है देखना, क्योंकि सपना देखने वाले ही कुछ करते हैं, अब नहीं देखने वाले तो कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो सपना देखिए। और मेरी आखिरी ज्ञान आपके लिए है कि सपना देख रहे हैं तो सपना को अगर पूरा करना चाहते हैं तो अंतिम जो बोलते हैं अंतिम समय तक आप प्रयास कीजिए। अंतिम समय का मतलब कि जैसे सरकारी नौकरी है, आपका इच्छा कि सरकारी नौकरी पाए, लेकर ही रहे, तो आपको जितना समय उम्र बचा हुआ है उतना समय तक आपको प्रयास करते रहना है, फॉर्म आएगा डालते रहना है,
ठीक है, क्योंकि अटैम्प्ट मान लीजिए 10 अटैम्प्ट मिलेगा या 9 अटैम्प्ट मिलेगा या 5-6 मिलेगा, जितना भी अटैम्प्ट मिलेगा उसमें आपको प्रयास करना है। अब ऐसा नहीं कि 1-2 अटैम्प्ट कर लिए, ओ ये साल फॉर्म डाले थे नहीं हुआ, बहुत कम नंबर आया, फिर अगला साल फॉर्म डाले बहुत कम नंबर आया, तो अब आपको निराश नहीं होना है कि ओह अब कम नंबर आ गए तो फॉर्म नहीं डालेंगे। पैसा बर्बाद हो जाता है, टाइम बर्बाद हो जाता है, गाड़ी का भाड़ा बर्बाद हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। पर आपको निराश नहीं होना है कि भाई कोई बात नहीं, जाएगा पैसा जाएगा, टाइम मिल रहा है 10 ठो तो मैं 10 ठो ही भरूँगा उसको, और क्या बोले किस्मत में लिखा होगा, मेरा मेहनत का फल अगर मिलना इसी समय मिलना होगा तो ज़रूर मेरा सरकारी नौकरी लगेगा। ठीक है, तो ये भी KGF मूवी से मिला हुआ है, यानी कि छोटे बच्चे जो दुनिया को जीतने का सपना देखता है, तो अभी सपना देखिए और प्रयास कीजिए, अंतिम समय तक प्रयास कीजिए। ठीक है, हाय दोस्तों आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूँ